बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसूद शौक हाज़िर खिदमत हूँ मानसरा से। और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड ग़ुलाम मोहम्मद गांधिया, जो कि पाक आर्मी में भी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं और वापडा में भी। इसके अलावा इनकी एक पहचान ये है कि ये रिसर्चर है और हमारे इन चैनल्स पर आपने सुना होगा, कुछ अर्सा कबल भी इन्होंने कहा था, जो एक थ्योरी थी कि सूरज साकन है और ज़मीन चलती है, तो इन्होंने ये दावा किया था कि सूरज भी चलता है और इस पर माजी में ये बात कर चुके हैं। इसी हवाले से आज एक दफ़ा फिर ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ज़रा रिपीट कीजिएगा वो जो आपने उस थ्योरी के हवाले से सूरज और ज़मीन के हवाले से। ऑब्जर्वेशन। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारी दुनिया जानती है कि साइंसदान जो हैं, मारिफलकियात जो हैं, इस चीज़ पर वो हैरान हैं कि ज़मीन गर्म क्यों होगी। सही। और वो कभी किसके पीछे लगाते हैं, कभी किसके पीछे लगाते हैं, कभी अपनी गैसों के पीछे लगाते हैं। ये सारा गलत है। हकीकत यह है कि सूरज चलता है और मुसलमानों के कुरान में भी लिखा है कि सूरज चलता है अपनी मुकर्रर राह पर। ये जो साइंसदान है, मारिफलकियात हैं, हर साल बैठते हैं और अरबों डॉलर खर्च करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कभी क्या गैसों में, कभी क्या करते हैं। असल में बात यह है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सूरज, कुरान से पता चला कि सूरज चलता है, तो मैंने 5 साल लगाए कि सूरज किस तरह चलता है। तो मैं एक दिन मैंने 5 साल में मैंने पकड़ लिया। बात यह है कि सूरज जब ग़ुरूब हुआ, पहले तो मैं तारों का लिखता रहा, ये जुपिटर, ये वीनस वगैरह, लेकिन फिर मैंने तारों को पहचान दिया। तो मैंने इस तरह पकड़ा कि सूरज जब ग़ुरूब हुआ तो एक सितारा पीछे था। बात शुरू होने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर सूरज चलता है तो इस सितारे को छुपा लेगा अपनी रोशनी में, क्योंकि सूरज, तारा तो एक मेघ की तरह है। मेघ अपनी जगह से कभी नहीं हिलती, क्योंकि सारी चीज़ें, ज़मीन मगरब से मशरक़ चलती है, चाँद मगरब से मशरक़ चलता है, तो सूरज भी मगरब से, मैंने मालूम कर लिया अपनी ऑब्जर्वेशन से, मगरब से मशरक़ की तरफ चलता है। तो चूँकि तारा पीछे था तो मगरब से चल के आएगा और तारा गायब हो जाएगा। और तारा चूँकि अपनी जगह पर था, सूरज आया और तारा गायब हो गया। अब जब सूरज, फिर मैंने ख्याल किया कि सूरज जब तारे के पास आ गया तो सूरज तारे से चलते हुए क्रॉस करेगा, तारा पीछे रह जाएगा। और तारा पीछे रह जाएगा तो सुबह टाइम आएगा कि सारे कब को नजर आएगा कि सबसे पहले तुलू होगा तारा और उसके बाद सूरज बाद में आएगा आगे, क्योंकि सूरज पहले आगे निकल गया। तो यही मेरे साथ हुआ, लेकिन टाइम लगा तकरीबन 1 महीना। 1 महीने में सूरज लगा है, सूरज को आगे निकलने के लिए 1 महीना आपने वॉच किया है, नहीं नजर आता नहीं है, सूरज में है, सूरज में है। फिर एक दिन सुबह मैंने 1 महीने के बाद देखा सारे वो तारा पहले आ गया। सही। और उसके बाद सूरज आ गया। एक दफा में नहीं कि 2-3 दफा मैंने ये चेक किया है। बात यह कि जब दुनिया सारी इस पर हैरान है कि ज़मीन गर्म क्यों होगी, तो मैंने 13 साल पहले लिख दिया था कि ज़मीन गर्म होगी। सही। ये का सिलसिला सूरज ने 13 साल पहले किया है। पहले दिसंबर साइड पर आया है, उधर पीछे से दूसरे जनूब से, और आके 22 दिसंबर की एक अपनी जगह सेट की है। उस पर पकोगे तो पीछे 7 साल बीच में उधर रहा, खड़ा रहा, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन पिछले साल इस तरह हुआ कि 24 मई को सूरज जो है 21 जून वाली साइड, 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है, उसको पहाड़ी थी, उसको क्रॉस कर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसका मतलब पहले सूरज ने वो जगह सेट की है सर्दी वाली, अब सूरज ने गर्मी वाली चेंज करना चाहता है। जितना उधर से इधर आया है सर्दियों में, तो अभी उतनी आगे जाएगा, तो तब सूरज जो है अपना दायरा मुकम्मल करेगा। पहले सूरज चूँकि गर्मी हुई है, सूरज का दायरा शार्ट हुआ है, शार्ट हो गया, ज़मीन के करीब हो गया। अब ज़मीन की गर्मी, लेकिन अब दायरा खुलने की कोशिश कर रहा है, दायरा पुरानी जगह पर जा रहा है, इसलिए। लेकिन सूरज हमारे सर पर आ गया, गर्मी ज़रूर होगी, और इस गर्मी की ज़रूर होने की वजह से असर पड़ेगा पहाड़ों पर, बर्फ नहीं होगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर सब पिघल जाएंगे, पानी का स्टोर खत्म हो जाएगा, दरियाओं पर असर पड़ेगा, दरिया सूखने का खतरा है, इवन सिंध दरिया भी सूखने का खतरा है फिलहाल।
इसलिए लोग उसके बावजूद जो कार्रवाई कर और रहे आपने कहा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, हाँ, पानी को बिल्कुल, स्टोर करें, पानी स्टोर करें। ग्लोबल वार्मिंग है। ये हाँ, ग्लोबल जी। वार्मिंग, क्योंकि सूर्य ने दूसरा काम भी शुरू कर दिया, गर्मी वाला साइड से आगे जाना। तो ये बात है कि चूंकि ये यूरोप में या बड़ी एस्ट्रोनॉमी किताबों में उन्होंने सूरज खड़ा रखा है, यूरोप अमेरिका वाले ने, दोनों 2 किताबें मेरी उनके पास, तो वो नहीं मानते। अब मैं चाहता हूं कि ये बात यूरोप और अमेरिका तक फैले, और हकीकत ये है कि मैं खुद गवाह हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और ये 5 साल मैंने ऐसे नहीं ज़ाया किए, मैंने सूर्य को पकड़ा है, वो बहू उसी तरह हो रहा है। कैप्टन साहब, इंशाल्लाह ये जो बात आपने पिछले साल भी की थी, जो 13 साल की आपकी रिसर्च है सूरज के हवाले से, फिर गर्मी के हवाले से, और एक दफ़ा फिर आपने अपनी रिसर्च के मुताबिक चैलेंज किया है उनको, हाँ, चैलेंज। तो कोई भी इसका जवाब दे सकता है। कैप्टन साहब यहाँ मानसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, गांधिया से इनका ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह आपके साथ काम कर सकते तो करें। आपके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पर आप देख लेंगे, आप कैप्टन साहब से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।